रस शास्त्र, रासा शास्त्रा, एक बहुत पुरानी और गहरी नॉलेज है जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की एल्केमिकल और मेटलर्जिकल हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। मेटल्स, मिनरल्स और जियोलॉजिकल ओरिजिन के दूसरे सब्सटेंसेस इस इंट्रिकेट सिस्टम में एक एलिमेंट सबसे ऊपर है, मर्क्यूरी, जिसे संस्कृत में पराडा या सिर्फ रासा कहा जाता है। यह एक लिक्विड मेटल है, चमकता हुआ और एल्यूसिव। पुराने सीयर्स और फिजिशियंस मानते थे कि यह सिर्फ बीमारियों को ठीक करने का ही नहीं बल्कि लॉन्जेविटी और स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस पाने का भी की है। वे इसे केमिकल नहीं बल्कि एक लिविंग डिवाइन सब्सटेंस मानते थे। रासा शस्त्रा में मर्क्यूरी की इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। इसे प्राइमोर्डियल एलिमेंट माना जाता है। अक्सर लॉर्ड शिवा के डिवाइन सीड से मेटाफोरिकली जोड़ा जाता है। रासरत्ना समुच्चया जैसे क्लासिकल टेक्स्ट्स के अनुसार मर्क्यूरी की इमेंस पोटेंशियल के आगे बाकी सभी मेटल्स और मिनरल्स सेकेंडरी माने जाते हैं। आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट्स में महारासा की एस्टीम्ड कैटेगरी में 9 स्पेसिफिक मिनरल्स की मेटिकुलस लिस्ट दी गई है। इन सभी सब्सटेंसेस को उनकी डिस्टिंक्ट हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए आइडेंटिफाई, कैटेगराइज यूज किया गया था, जो एंशिएंट रसावैद्या के लिए एक एसेंशियल टूल किट बनाते थे। इनमें से पहला है अभ्रका मीका, एक सिलिकेट मिनरल जो अपनी लेयर्ड स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। अपने प्यूरिफाइड और इंसिनरेटेड फॉर्म में, जिसे अभ्रका भस्मा कहते हैं, यह रेस्पिरेटरी कंडीशंस, अस्थमा, क्रॉनिक कॉफ के लिए वैल्यूड था। साथ ही डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए भी। इसका प्राइमरी रोल लंग्स को स्ट्रेंथन करना और ओवरऑल वाइटैलिटी इंप्रूव करना था, जिससे यह कई रिजुवेनेटिव थेरेपीज का एक कॉर्नरस्टोन बन गया। इस रिवियर्ड ग्रुप में अगला है वैक्रांटा टूरमलाइन, एक क्रिस्टलाइन बोरन सिलिकेट मिनरल जिसे इसकी हार्डनेस के लिए पहचाना जाता था। इसे शरीर पर स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होता है, बोन्स के लिए उपयोग और ब्लड से जुड़ी कंडीशंस को एड्रेस करने के लिए भी। इसे फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाने वाला माना जाता था। वैक्रांटा के बाद है मक्षिका, चल्कोपिराइट और पाइराइट, एक मिनरल जो आयरन और कॉपर से भरपूर होता है। इसका नाम, जो शहद के शब्द से निकला है, इसकी गोल्डन लस्टर की तरफ इशारा करता है। इसका उपयोग अनीमिया, पंडुरोगा से लड़ने के लिए। कच्चे, अक्सर टॉक्सिक मिनरल्स को सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन में बदलना रासा शास्त्रा का सेंट्रल पिलर था। एक ऐसी प्रोसेस जिसे मेटिकुलस और सेक्रेड प्रोसीजर्स द्वारा गवर्न किया जाता था। ये टेक्निक्स सिर्फ केमिकल स्टेप्स नहीं थी, बल्कि इन्हें रिचुअल्स माना जाता था। प्रिसिजन, पेशेंस, मटेरियल्स की गहरी अंडरस्टैंडिंग, प्राइमरी गोल शुद्धाना, प्यूरिफिकेशन था। इम्प्यूरिटीज हटाना, फिजिकल इम्प्यूरिटीज हटाना, केमिकल और सब्सटेंसेस की इनहेरेंट टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करना। स्वेदाना, स्टीमिंग और फोमेंटेशन, मिनरल को क्लॉथ पाउच में बांधकर बॉइलिंग लिक्विड के ऊपर सस्पेंड करना। स्पेसिफिक हर्बल डिकॉक्शन, एसिडिक लिक्विड जैसे कंजी, फर्मेंटेड राइस वाटर, ताकि स्टीम उसे क्लींस करे। मर्दाना, ट्रिचुरेशन और ग्राइंडिंग, प्यूरिफाइड मिनरल को खलवा यंत्रा में रखना, घंटों या यहां तक कि दिनों तक स्पेसिफिक हर्बल जूसेस या डिकॉक्शंस के साथ पीसना। कंटिन्यूअस ग्राइंडिंग सिर्फ पार्टिकल साइज कम करने के लिए नहीं था, यह हर्ब्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को इन्फ्यूज करना था। भावना, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का इन्फ्यूजन और केमिकल नेचर का परिवर्तन। जो रासौषधि, हर्बो मिनरल मेटेलिक फॉर्मुलेशंस मेटिकुलसली तैयार की जाती थीं, उन्हें आयुर्वेदिक थेरेप्यूटिक्स में डिजीजेस की एक वाइड स्पेक्ट्रम को एड्रेस करने के लिए इंटीग्रेट किया गया था। अक्सर वे बीमारियां जो क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स प्योरली हर्बल ट्रीटमेंट्स के लिए रेजिस्टेंट थीं। इन मेडिसिन्स का प्राइमरी एडवांटेज उनकी स्मॉल डोसेस में पोटेंसी और उनकी रैपिड एक्शन थी। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के क्षेत्र में प्यूरिफाइड मर्क्यूरी, सल्फर, विमाला जैसे मिनरल्स वाले फॉर्मुलेशंस का उपयोग किया जाता था। इंडिजेशन, एग्निमंडिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ग्रहानी मलअब्सॉर्प्शन, अग्निटुंडी, वाटी जैसी प्रिपरेशंस को डाइजेस्टिव फायर, अग्नि को जलाने, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने और नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए माना जाता था, जो सिंपल डाइजेस्टिव हर्ब्स की तुलना में बहुत गहरे स्तर पर काम करती थी। रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के लिए रासा शास्त्रा ने पावरफुल रेमेडीज प्रदान किए। अभ्राका भस्मा, इंसिनरेटेड मिका,
क्रॉनिक एस्मा। रस शास्त्र का परस्यूट कभी सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के फिजिकल रेल्म तक ही सीमित नहीं था। यह स्पिरिचुअल गोल्स, फिलोसॉफिकल गोल्स से गहराई से जुड़ा था। इसके कई प्रैक्टिशनर्स के लिए, खासकर रसायना मार्गा से जुड़े लोगों के लिए, मर्क्यूरी सिर्फ एक मेडिसिन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लिबरेशन मोक्षा के लिए एक व्हीकल था। मर्क्यूरी का प्यूरिफिकेशन ह्यूमन बॉडी कॉन्शियसनेस प्यूरिफिकेशन के लिए मेटाफोर था। एल्केमिस्ट मानते थे कि मर्क्यूरी को परफेक्ट करके कोई भी बॉडी को परफेक्ट कर सकता है और इस प्रकार एक वज्रादेहा प्राप्त कर सकता है जो एडवांस प्रैक्टिसेस की रिगर्स सहन कर सके। जबकि रस शास्त्र, रासा शास्त्रा की थेरेप्यूटिक पोटेंशियल बहुत बड़ी है। इसके एंशिएंट प्रैक्टिशनर्स उन मटेरियल्स से जुड़े खतरों से गहराई से अवगत थे। क्लासिकल टेक्स्ट्स में इम्प्रॉपरली प्रोसेस्ड मेटल्स और मिनरल्स के उपयोग के खतरों के बारे में चेतावनियां भरी पड़ी हैं। पारा, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, सीसा, लीड, तांबा, कॉपर। मार्केटिंग विजुअल चेतावनी। पारा, वार्निंग सिंबल सुपर इम्पोज्ड। अगर इन्हें कंप्लीट एंड करेक्ट शोधना किया न जाए, प्यूरिफिकेशन या प्रॉपर प्रोसेस न हो, तो ये पोटेंट पॉइजन्स बन जाते हैं और गंभीर बीमारी या मौत का कारण बन सकते हैं। टेक्स्ट्स कहते हैं, इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड मेडिसिन अमृतम विषम। इसे कभी प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए। सेफ्टी और मेटिकुलस प्रोसेसिंग फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स थे, इसलिए इन सब्सटेंसेस का उपयोग बिना हाईली ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड वैद्या के गाइडेंस के सख्त वर्जित है। रसौषधि के साथ सेल्फ मेडिकेशन बेहद खतरनाक है। एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर पेशेंट की कंडीशन डायग्नोज करते हैं। संक्षेप में, रस शास्त्र, रासा शास्त्रा भारत में साइंस और मेडिसिन के इतिहास में एक रिमार्केबल चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जिसने मिनरल किंगडम की हीलिंग पावर को अनलॉक करने की कोशिश की। इसके मूल में पराडा, मर्क्यूरी, 9 महारसा, महान खनिज जिन्हें रॉ टॉक्सिक मटेरियल्स से इलैबोरेट एल्केमिकल प्रोसेसेस के माध्यम से पोटेंट मेडिसिन्स में बदल दिया गया था। शोधना, प्यूरिफिकेशन, मर्दाना, ग्राइंडिंग, भस्मी कराना, इंसिनरेशन, ये एंशिएंट टेक्निक्स सिर्फ रूडिमेंटरी स्टेप्स नहीं थी, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स रूल बाउंड साइंस थी जिसे सेफ्टी सुनिश्चित करने और थेरेप्यूटिक एफिकेसी को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग का एक प्रीकर्सर था। इन हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशंस का उपयोग डाइजेस्टिव, इन्हें लॉन्जेविटी और वाइटैलिटी बढ़ाने वाले पावरफुल रसायनास के रूप में भी रिवियर्ड किया जाता था। यह प्रैक्टिस एक गहरी स्पिरिचुअल डायमेंशन से भरी हुई थी,